अगर मैं आपको कहूँ कि आपको घर में कोई भी काम देने से पहले आपके घर वाले आपको खुद से ही पूछते हैं कि आपको कौन सा काम करना पसंद है, तो आपको कैसा लगता? हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को। हम लोग ने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं जहाँ पे मैंने मैक्सिमम ऑफ दी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन को डिस्कस किया है। तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, या फिर नॉर्मल मेरे अगर फीड में भी जाओगे यूट्यूब चैनल के फीड में तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो आज का जो ये टॉपिक है, ये आप लोग का टॉपिक है आप लोग का गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, नाम ही है आपका गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अभी बात ये है, ये जो थ्योरी है, कोई भी थ्योरी कोई एक इंसान ही देता है, राइट? तो ये जो थ्योरी था ये आप लोग का दिया था एडविन लॉके ने। ठीक है, आप लोग स्पेलिंग देख सकते हो, एडविन लॉके जी ने ये थ्योरी दिया था अराउंड 1960s के आसपास। ठीक है, ये जो आप लोग लिख सकते हो ऐसे कि इन 1960s एडविन लॉके प्रपोज्ड गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। कोई भी थ्योरी अगर आप लोग लिखते हो तो पहले आप लोग को एक इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, ये जो थ्योरी था ना, ये एक ही चीज पे बेस्ड था, जो था आप लोग का कि दिस थ्योरी स्टेट्स दैट गोल सेटिंग इज लिंक्ड टू टास्क परफॉर्मेंस। अगर हम लोग गोल्स को अच्छे से प्लान करके हम लोग एम्प्लॉयज का भी डिसीजंस लेके गोल्स को अगर बनाते हैं, देखेंगे आगे जाके ये फ्रूटफुल होता है कि नहीं। अगर ये चीज़ हम लोग देखते हैं तो हमारे टास्क परफॉर्मेंस में क्या होता है कि एक डिफरेंस आता है। ठीक है, अभी बात यह है कि गोल सेटिंग में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं कि क्या क्या चीज़ें होना पड़ेगा एक अच्छे गोल बनने के लिए, वो अभी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोल्स बोल के आप लोग हेडिंग दे सकते हो जब भी आप लोग आंसर लिखोगे। पहला चीज़ है कि गोल्स जो होना चाहिए वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। गोल्स मस्ट बी वेरी स्पेसिफिक एंड क्लियर। ठीक है, क्योंकि वरना क्या होगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, सपोज मैं आप लोग के कॉलेज में आके आप लोग के कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैंने बोला कि आपको बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बस क्या बोला, अच्छे मार्क्स लाने हैं। क्या मैंने कोई भी मार्क्स मेंशन किया, परसेंटेज मेंशन किया? नहीं, राइट? तो सपोज कोई एक स्टूडेंट होता है, वो 70% मार्क्स लाता है। ठीक है, 74 लाता है, बोलता है सर, पंकज सर देखिए कि मैं 74 मार्क्स लाया हूँ, मतलब 74% मार्क्स लाया हूँ। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, मेरे हिसाब से तो 90% मार्क्स अच्छा होता है। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है स्टूडेंट्स या फिर मेरे और तुम्हारे बीच, एग्जाम्पल जो हम लोग ने लिया है, तो यही चीज़ है कि हम लोग अगर गोल सेट कर रहे हैं, अगर मैंने बोला है कि सपोज हम लोग को एक सेल्स टारगेट रीच करना है, तो कितना सेल्स टारगेट रीच करना है, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख या 1 करोड़, ये हम लोग को बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। गोल्स जब हम लोग सेट करते हैं तो हम लोग को बहुत स्पेसिफिक होके गोल्स को सेट करना पड़ेगा। फिर और एक चीज़ है कि गोल्स मस्ट हैव सम डेडलाइंस। हम लोग का जो गोल्स हम लोग बनाएंगे उसका कुछ डेडलाइंस होना पड़ेगा। सपोज मैंने बोल दिया कि आपको 500 कस्टमर्स लाने हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, नए कस्टमर्स लाने हैं। अभी तुम लोग ये 500 कस्टमर्स के लिए 10 साल लगा दिया तुम लोग ने ऑर्गेनाइजेशन में, तो वैसा नहीं चलेगा, राइट? तो तुम लोग को एक डेडलाइन देना पड़ेगा। गोल्स जब हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स हम लोग सेट करते हैं एम्प्लॉइज़ के लिए, तो हम लोग को एक डेडलाइन देना पड़ेगा। 6 महीना, 7 महीना, 1 महीना, 1 हफ्ते, 1 दिन, मतलब हर एक चीज़ का हम लोग को एक डेडलाइन देना पड़ेगा गोल्स के लिए। ये 2 फीचर हो गया। फिर और एक चीज़ होना चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में, कि गोल्स मस्ट बी रियलिस्टिक। ठीक है, और चैलेंजिंग होना चाहिए, मतलब रियलिस्टिक गोल्स होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मैंने अभी आप लोग को बोल दिया कि नहीं, आपको प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट और आप लोग का प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग में दोनों सब्जेक्ट में आपको 99% ही लाना पड़ेगा मार्क्स, ये मैंने गोल दे दिया। तो ये रियलिस्टिक लग रहा है क्या? क्योंकि देखो अभी तुम लोग ग्रेजुएशन में हो, ठीक है, नो डाउट आ सकते हैं मार्क्स, बट स्टिल ये रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है, ये अचीव करना बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, राइट? देखो अगर मैंने ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि आपको 1 हफ्ते के अंदर आपको 1 लाख नए कस्टमर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ना है, मतलब जोड़ना है, ठीक है, नए कस्टमर्स लाने हैं 1 लाख, तो ये रियलिस्टिक है क्या? बहुत चैलेंजिंग है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो हम लोग के गोल्स को हम लोग को रियलिस्टिक रखना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज़ कि हम लोग को गोल्स को मेज़र करते रहना पड़ेगा, मतलब गोल्स मस्ट बी मेजरेबल। ऐसा नहीं है कि हम लोग ने टारगेट दिया लेकिन उसको मेज़र कैसे करें,
राइट। जैसे मैंने बोल दिया कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो मेरा एक मेजरेबल होना पड़ेगा ना, कि मैंने बोल दिया कि परसेंटेज, आपके परसेंटेज के हिसाब से मैं आप लोग को जज करूंगा, आपके क्वांटिटी ऑफ सेल्स के हिसाब से मैं आपको जज करूंगा, कि गोल्स को मेजरेबल होना पड़ेगा। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी ये देखो, ये मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया आप लोग को। अभी हम लोग डायरेक्टली चले जाएंगे मेरे नोट्स पे। मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पंकज की कक्षा पे भर भर के पूरा यूनिट दे दिया है नोट्स, तो आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली जाएंगे नोट्स पे। देखो, पहला देखो, गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे हैं, ये हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। तो देखो को पहला क्या है आप लोग का, पहला हम लोग लिख सकते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन में आप लोग लिख सकते हो कि 1968, देखो पूरा स्पेसिफिकली बोल दिया गया है। इन 1968 एडविन लोके पुट फॉरवर्डेड द गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। दिस थ्योरी सेज दैट गोल सेटिंग इज एसेंशियली लिंक टू टास्क परफॉर्मेंस, जो मैंने बोला आप लोग को। इट सेज दैट setting of challenging but attainable goals along with strong feedback mechanism tend to enhance the motivation and leads to better performance. In simple words, goal setting indicate and give direction to an employee about what needs to be done and how much efforts are to be required to be put in. इसका मतलब है कि जब हम लोग गोल्स को फीडबैक के साथ जोड़ देते हैं, कि गोल्स दिया हम लोग ने, साथ ही साथ फीडबैक को जोड़ देंगे, तो हम लोग का क्या होगा, टास्क परफॉर्मेंस में बहुत चेंजेस आएगा, ठीक है। गोल्स इज एसेंशियली लिंक टू टास्क परफॉर्मेंस, ठीक है। अभी बात है, देखो इस आंसर को मैंने पॉइंट वाइज दिया है, आप लोग डायरेक्टली नोट्स पे चले जाइए। देखो पहला पॉइंट क्या है कि द विलिंगनेस टू वर्क टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ गोल is the main source of job motivation. Clear, particular and difficult goals are greater motivating factors than easy, general and vague goals. इसका मतलब क्या है, देखो प्रोनाउंसिएशन जो भी होता है आप लोग सुनो, कि सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग को फर्स्ट सेम में बिजनेस मैथमेटिक्स बोल के एक सब्जेक्ट मिला था, BM, राइट। तो आप लोग को वो सब्जेक्ट बहुत चैलेंजिंग लगा था ना, टफ लगा था, तो इसीलिए आप लोग ने क्या किया, उसका प्रिपरेशन आपने बहुत पहले से स्टार्ट किया। लेकिन जो सब्जेक्ट आप लोग को इजी लगता है, तो आप लोग एग्जाम के पहले दिन के लिए रख देते हैं कि अरे ये तो पहले भी पढ़ा था, रहने दो, HS में पढ़ा था। क्योंकि क्या होता है, जब चीज़ें टफ होते हैं ना, तो हम लोग अर्ली स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली अगर गोल्स टफ रहेंगे, तो हम लोग पहले से ही क्या रहेंगे, अलर्ट रहेंगे करने के लिए, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम लोग टाइमली स्टार्ट नहीं करेंगे, टाइम पे काम नहीं करेंगे, तो गोल्स अचीव नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आप लोग का, देखो, पीपल विल डू बेटर when they get feedback on how well they are progressing towards their goals, because feedback helps us to identify discrepancies, जो क्या है आप लोग का गैप between what they have done and what they want to do। देखो फीडबैक होने से क्या होता है कि सपोज आपने कोई काम किया, ठीक है, आपको गोल्स अचीव करने के लिए दिया गया है, आपने काम किया। अगर ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम आपको मॉनिटर कर रहा है, आपको आके बता रहा है कि आपने ये किया है, इसमें थोड़ा सा गैप है, इसको आपको देखना पड़ेगा, तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉइज जो होता है मोटिवेटेड फील करते हैं। अच्छा, मैंने जो अच्छा काम किया उसके लिए भी मुझे प्रेज मिल गया, ठीक है, मुझे क्या चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है वो चीज़ भी मुझे पता चल जाएगा। एक फीडबैक मैकेनिज्म रहता है, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि मोटिवेशन बरकरार रहता है, ठीक है। ये थ्योरी जो है आप लोग का गोल्स के साथ साथ फीडबैक पे भी बेस्ड है, ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। देखो नंबर 3 पॉइंट क्या है, ये भी मैंने ऑलरेडी बोला था आप लोग को। गोल्स शुड बी रियलिस्टिक एंड चैलेंजिंग। दिस गिव्स एन इंडिविजुअल ए फीलिंग ऑफ प्राइड व्हेन ही अटेन्स देम एंड सेट्स हिम अप फॉर अटेनमेंट ऑफ नेक्स्ट गोल। यही बात है, कोई भी अगर चैलेंजिंग गोल को हम लोग रखते हैं, जब उसको अचीव करते हैं, तो एक सेंस ऑफ प्राइड फीलिंग होता है ना, कि अरे मैंने ये अचीव किया, होता है हम लोग का, राइट। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्या है, इफ पीपल पार्टिसिपेट इन गोल सेटिंग दे आर मोर लाइकली टू एक्सेप्ट इवन ए डिफिकल्ट गोल देन इफ दे आर आर्बिट्रेरली असाइंड इट बाय देयर बॉस। आर्बिट्रेरली मतलब डायरेक्टली दे दिया, ठीक है, मतलब कोई भी परमिशन नहीं लिया गया है। इसका मतलब क्या सुना, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग चिंता मत करो। क्या होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज गोल सेटिंग में पार्ट लेते हैं, सपोज आप लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, जब ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को फिक्स कर रहा है, तो आप लोग भी उसका पार्ट बन रहे हो। आपको ही पूछा जाता है कि आप कितना टारगेट रीच कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉइज को गोल सेटिंग में पार्ट रखते हैं, मतलब गोल जब बनाते हैं, पार्ट रखते हैं, तो कोई भी गोल जब उनको दिया जाता है, क्योंकि वो लोग खुद से देते हैं ना कि हम लोग अटेन कर सकते हैं, तो वो उसको रिजेक्ट नहीं करता है, राइट। लेकिन अगर बाय फोर्स, ठीक है, उन लोग को पार्ट में नहीं रखा, मीटिंग में नहीं बुलाया गोल सेटिंग में, और डायरेक्टली आपको बोल दिया कि आपको ये काम करना है, तो वो उस डेडिकेशन के साथ नहीं करता है उस काम को, राइट। क्योंकि जब आप लोग खुद पार्ट लेते हो, तो ऑफकोर्स आप लोग कैसे मना करोगे, राइट। कोई भी डिसीजन मेकिंग में जब आप पार्ट हो, तो आप लोग उसको मना नहीं कर सकते, राइट। यही चीज़ ये पॉइंट बताता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आप लोग का,
Better and appropriate feedbacks of results directs the employee's behavior and contributes to higher performance than absence of feedback. वही चीज़ है कि फीडबैक होने से हम लोग मोटिवेटेड फील करेंगे, नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसके बाद देखो लास्ट पॉइंट क्या है, द मोर चैलेंजिंग द गोल द ग्रेटर इज द रिवार्ड जनरली एंड द इज द पैशन फॉर अचीविंग इट। ये तो देखो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया था, ठीक है। ये पहले वाले पॉइंट के साथ ही मैच है, तो आप लोग आराम से पढ़ लेना, ठीक है। पे एक ही चीज का आप लोग को ध्यान देना है, गोल्स प्लस फीडबैक। गोल प्लस फीडबैक से क्या होता है, टास्क परफॉर्मेंस में चेंजेस आता है। इज दैट क्लियर? इसके बाद देखो क्या है आप लोग का प्रिंसिपल्स ऑफ गोल सेटिंग। ये देखो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोग को समझा दिया था कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए एक गोल का, ठीक है। यही चीज़ आप लोग को रिपीट हुआ है, मेरे नोट्स पे मैंने बहुत अच्छे से दिया है, तो आई होप आप लोग को ये नोट्स पढ़ के अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। और आप लोग को कोई भी टॉपिक का वीडियो चाहिए क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में वो चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। और जल्दी से आप लोग ट्राई करो कि हम लोग जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स रीच हो जाए, ठीक है, आपके एग्जाम के पहले। इससे क्या होता है कि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है क्योंकि मैंने गोल को सेट करके रखा है। एनीवेज, तो देखो पहला क्या है, क्लियरिटी। हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है कि गोल्स को क्लियर होना चाहिए, क्लियर एंड स्पेसिफिक होना चाहिए, राइट। फिर नंबर 2 पॉइंट क्या है, देखो चैलेंजिंग। ऑफकोर्स गोल्स को क्या होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए, राइट, हम लोग ने बोला था। और रियलिस्टिक भी होना है, ये चीज़ भी मैंने आपको बताया था। फिर देखो क्या है, कमिटमेंट होना चाहिए। कमिटमेंट किसके ऊपर, देखो एम्प्लॉयज़ के ऊपर। देखो क्या है, एम्प्लॉयज़ नीड टू अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट द गोल they are being assigned from the beginning. If employees don't feel committed to the goal, they are less likely to enjoy the process and ultimately achieve the goal. ठीक है, अगर एम्प्लॉय कमिटेड रहेगा गोल के लिए तो आसानी से गोल्स को अचीव कर सकता है, राइट। इसके बाद देखो फीडबैक। ऑफकोर्स फीडबैक तो चाहिए ही चाहिए। क्या होगा, देखो रेगुलर फीडबैक शुड बी प्रोवाइडेड थ्रू आउट द गोल अचीविंग प्रोसेस टू एंश्योर टास्क स्टेज ऑन ट्रैक टू रीच द गोल्स। ये चीज़ तो मैंने बार बार बोला है, ठीक है। ये इस थ्योरी में बस फीडबैक ही फीडबैक है, ठीक है। इसके बाद देखो लास्ट पॉइंट क्या है आप लोग का, task complexity. Goals should be broken down into smaller goals. Once each smaller goal is reached, a review should be performed to update the employee on the overall progress towards the larger goal. इसका मतलब क्या बोला गया है, इस थ्योरी के हिसाब से बोला गया है कि जो बड़ा गोल होता है, सपोज हम लोग का गोल है कि हम लोग को 1 साल में 1 लाख कस्टमर्स रीच करने हैं, तो हम लोग ने उसको मंथ वाइज डिवाइड कर दिया या फिर वीकली वाइज डिवाइड कर दिया। तो हम लोग को क्या करना है, बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करना है, सो दैट हम लोग छोटे गोल्स को जब रीच करेंगे, अगर रीच नहीं कर पा रहे तो हम लोग करेक्टिव एक्शंस लेके हम लोग के फाइनल गोल्स को आसानी से रीच कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। टेम्परेचर बहुत हाई है, 40 डिग्री सेल्सियस प्लस है। आप लोग अपना ध्यान रखें, आप लोग अपने आप को हाइड्रेटेड भी रखें क्योंकि बहुत टेम्परेचर है, ठीक है। एग्जाम के पहले आप लोग को बीमार नहीं पड़ना है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। और आपको क्या करना है पता ही है आप लोग को, कि आपको अपना कलम, किताब और फोन लाके फिर से हाजिर हो जाना है नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।